अरविंद केजरीवाल जी को जिस तरीके से अवैध तरीके से गिरफ्तार किया हुआ है, बावजूद इसके कि 3 बार उनको कोर्ट से बेल मिल चुकी है, बेल ऑर्डर अपलोड भी नहीं होता है और सीबीआई रातों रात पहुंच जाती है। मनीष सिसोदिया जी के लिए, डॉक्टर सत्येंद्र जैन जी के लिए और अरविंद केजरीवाल जी के लिए ये समर्थन यहाँ पे हो रहा है। ना तो केजरीवाल जी पर, ना मनीष सिसोदिया पर और ना ही सत्येंद्र जैन जी पर, इन तीनों पर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध नहीं कर पाए। जांच एजेंसियां जो है ना, जांच नहीं कर रही, वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। क्या पर्पस है आज के इस मजमे का? देखिए, यहाँ सिंपल सा पर्पज है कि जो दिल्ली के केंद्र में जो तानाशाह नरेंद्र मोदी जी और उनके चेले गृह मंत्री के रूप में बैठे हुए अमित शाह जी हैं, जिन्होंने पिछले 10 साल से इस देश के लोकतंत्र को ताक पे रख करके इस देश की 75 वर्षीय लोकतंत्री परंपराओं का माखौल उड़ाया है। जैसा कि हमारे देश में ऐसा कभी नहीं देखा गया है कि आप अपने विरोधी पार्टियों के साथ इस कदर बेमनुष्यता को उतार आए कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर जो 3 बार से जो भारी बहुमत से जीत रहा है, आप उसकी बीमारी का मजाक उड़ा रहे हैं। संसद में हंसी उड़ाई जा रही है। एक मिनट, जहां तक जीतने की बात है, अगर 3 बार से आप जीत रहे हैं तो 3 बार से वो भी जीत रहे हैं। बिल्कुल, जीत हार से जो कानूनी कदम है वो प्रभावित नहीं होगा। क्या आपको देश की एजेंसियों पर भरोसा नहीं है? नंबर 1। नंबर 2, ये वही केजरीवाल हैं जो कहा करते थे कि कोई भी भ्रष्टाचार हो जांच होनी चाहिए। तो क्या इस मामले में जांच नहीं होनी चाहिए? और जब मामला सब जुडिस है, कोर्ट को अपना काम करने देना चाहिए, जांच एजेंसियों को अपना काम करने देना चाहिए। इसमें क्या आपत्ति है? केशव जी, आज पिछले 2 साल में हमने जांच एजेंसियों को, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो इनका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, या फिर इनके इनके जो छुपे हुए जो इनके जांच करता हैं, जो अलग अलग रूप में कभी कभी इनकी वो आती रहती है, इन लोगों को 2 साल से हमने खुली छूट दी। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि अब तक ना तो केजरीवाल जी पर, ना मनीष सिसोदिया पर और ना ही सत्येंद्र जैन जी पर, इन तीनों पर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध नहीं कर पाए। अरे सिद्ध करना तो दूर, ये ट्रायल पर भी नहीं लाना चाहते हैं। इनकी चार्जशीट 50,000 पन्नों की चार्जशीट आ जाती है, लेकिन ये नहीं स्टेब्लिश कर पा रहे कि किसने कितना किसको क्या दिया। ठीक है, लेकिन इसी मामले में आज संजय जी बेल पे हैं, बाहर हैं, तो जब कोर्ट के सामने मामला है, कोर्ट उनको बेल दे चुकी है, वो भी बाहर आ जाएंगे, तो जांच एजेंसियों पर, न्यायपालिका पर ऐसे प्रेशर बनाने की क्या आवश्यकता है? मैं आपको बता दूं केशव जी कि पीएमएलए एक्ट के तहत जो इनका जो एक्ट है, उस एक्ट में अगर किसी को जमानत मिल जाती है, जमानत का मतलब होता है बेदाग बरी। पहली बात ये समझ लीजिए। नहीं, जमानत का मतलब बेदाग कैसे होगा? उस पर मैं बताता हूँ। पीएमएलए के एक्ट में साधारण किसी को जमानत नहीं मिलती है, और जमानत उसी कंडीशन पर दी जाती है जिस पर ये तय हो जाए कि हाँ, इस पर जो है कोई जो आरोप लगाएंगे वो फर्जी और झूठे आरोप लगाएंगे, कोई स्टेब्लिश नहीं हो रहा है, तभी जमानत मिलती है, नहीं तो जमानत नहीं मिलती है। भाई साहब, आप पीएमएलए एक्ट का जो आर्टिकल 45 है, उसके तहत आप पूरी प्रक्रिया उसकी पढ़िए कि पहली बात तो जमानत मिलती नहीं है, और जमानत तभी दी जाती है, उसी कंडीशन पर दी जाती है, उनकी इच्छा शक्ति पर दी जाती है। जज जो बैठा है वो अपने विवेकाधीन, अपने विवेकशीलता पर आधारित होकर के उनको जमानत देता है। पहली बात। दूसरी बात, साधारण आदरणीय संजय सिंह जी ने कभी 6 महीने तक जेल काटी है बिना किसी सबूत के। केजरीवाल जी काट रहे हैं पिछले 110 दिन से। दूसरा बात, हमारे सत्येंद्र जैन जी पिछले 2 साल से जेल काट रहे हैं, और हमारे आदरणीय भूतपूर्व शिक्षा मंत्री जो पूरी दुनिया में चर्चित शिक्षा मॉडल के लिए जाने जाते हैं, वो पिछले 1.5 साल से बिना किसी सबूत के, बिना किसी उसके जुर्म के सजा काट रहे हैं। चलिए, बहरहाल हम उम्मीद करते हैं जांच एजेंसियां अपना काम करेंगी, कोर्ट अपना काम करेगा, और आप भी अपना काम कर रहे हैं। तो जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, तो फिर हमारी जो अदालतें हैं वो उन्हें जमानत क्यों दे रही हैं? और जांच एजेंसियां वाकई में काम कर, देखिए साहब, जांच एजेंसियां जो है ना, जांच नहीं कर रही, वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी,
आदरणीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और अमित शाह के एजेंडे को पूरा करें। देश के कोने कोने से इंडिया ब्लॉक के नेतागण यहाँ आए हैं, काफी भीड़ है कार्यकर्ताओं की और आम जनता की भी। आखिर क्या पर्पस है? अरविंद केजरीवाल जी को जिस तरीके से अवैध तरीके से गिरफ्तार किया हुआ है, बावजूद इसके कि 3 बार उनको कोर्ट से बेल मिल चुकी है, चाहे वो राउज एवेन्यू की ट्रायल कोर्ट की बात हो, चाहे सुप्रीम की कोर्ट की बात हो, उनको बेल मिलने के बावजूद आपने देखा किस तरीके से बेल ऑर्डर अपलोड भी नहीं होता है और सीबीआई रातों रात पहुंच जाती है उनको अवैध तरीके से गिरफ्तार करने के लिए। 9 घंटे बिठा के सीबीआई ने पूछताछ करी थी, कोई उसमें ना वो 1 रुपये का भ्रष्टाचार साबित कर पाए थे, ना 1 रुपये का करप्शन चार्ज उनके ऊपर कोई लगा पाए थे। बावजूद उसके चार्जशीट में उनकी नाम नहीं आता। 2 साल से मनीष सिसोदिया जी को पकड़ के रखा हुआ है, सत्येंद्र जैन जी को ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले, बावजूद उसके आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ आप कुछ साबित नहीं कर पा रहे हो और आप उनको छोड़ नहीं रहे हो। उसका प्रदर्शन करने के लिए, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए आम आदमी पार्टी का तमाम कार्यकर्ता नेतागण यहाँ पे मौजूद है। इंडिया ब्लॉक के, इंडिया अलायंस के तमाम नेता यहाँ पे मौजूद है, चाहे अखिलेश यादव जी हों, चाहे वो सीपीआई के लीडर्स हों, चाहे। हुदा जी, आपने जो बात कही उसी को मैं थोड़ा और एक्सटेंड करता हूँ। तो जिस मामले में अरविंद जी की गिरफ्तारी हुई है, अभी कोर्ट से उन्हें बेल भी मिला है और फिर सीबीआई ने उनकी कस्टडी ली है, उसी तरह के मुकदमे में संजय सिंह जी जेल गए थे, बहरहाल जमानत उनको मिल गई है। तो जब कोर्ट जमानत दे रही है, कोर्ट का अपना एक प्रोसेस है, प्रोसीजर है, जांच एजेंसियों का एक अपना काम करने का दायरा है, तो फिर ये एक अननेसेसरी प्रेशर क्यों बनाया जा रहा है? सेकेंडली, जब मनीष जी करीब 2 साल से 1.5 साल से जेल में हैं, तो उनके लिए यह जन समर्थन क्यों नहीं था? उनके लिए ऐसी सभाएं क्यों नहीं की गई? मनीष सिसोदिया जी के लिए, डॉक्टर सत्येंद्र जैन जी के लिए और अरविंद केजरीवाल जी के लिए ये समर्थन यहाँ पे हो रहा है। अरविंद केजरीवाल जी का इनकी तबीयत की हालत हमें पता है, वो एक बहुत ही अक्यूट सीवियर डायबिटिक पेशेंट है। 36 बार से ज़्यादा उनकी शुगर लेवल 50 से कम हो चुकी है। जेल में किस तरीके से ना उनको ग्लूकोज दिया जा रहा है, ना उनकी डाइट का ख्याल रखा जा रहा है। इनफैक्ट कहीं ना कहीं हमें इस बात का शक है कि उनको पूरी की पूरी तरीके से उनका मनोबल तोड़ने के लिए उनको हो सकता है मारने की भी कोशिश की जा रही हो, क्योंकि आप किसी ये तो कुछ ज़्यादा हो गया हुदा जी। आप किसी डॉक्टर से पूछ लीजिए, जब शुगर लेवल डेंजरसली फिर तो जेल में भी डॉक्टर्स होते हैं, वहाँ भी, और वो तिहाड़ में है, तो वहाँ पर जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो अव्वल दर्जे की ही हैं। और मेरे ख्याल से ऐसा, मैं एक हद तक यह हो सकता है कि आपको लगता हो यह एक साजिश है, बदले की भावना से की गई कार्रवाई है। ये आम आदमी पार्टी के साथ जितनी नाइंसाफ़ी हो रही है शुरू दिन से, जब से ये पार्टी एग्जिस्टेंस में आई है, चाहे वो एलजी के साथ लेके, जो एलजी सरकार नहीं चलाने देते, ना हमारे पास ऑफिसर्स को ट्रांसफ़र पोस्टिंग करने का हक है, ना हम अपने हिसाब से जनता को जो सुविधा देना चाहते हैं उसमें अड़चनें लग जाती हैं, इरेगुलरिटीज़ लग जाती है, रोक टोक लग जाती है। अरविंद केजरीवाल जी के साथ जो हो रहा है वो कहीं पे भी एक गुनाह से कम नहीं है, चाहे उनकी हेल्थ को लेके जो खिलवाड़ किया जा रहा हो वो, चाहे उनकी नीतियों को रोकने की जो भरपूर कोशिश हो रही है वो लेके हो। चलिए, एक और सवाल आपसे, बस आखिरी सवाल पूछूंगा इस दौर की। आज हम लोग यहाँ पर आए हैं क्योंकि आपकी सभा यहाँ पर हो रही है। आप लोग अरविंद जी के सॉलिडरिटी में यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जंतर मंतर से ज़्यादा दूर ओल्ड राजेंद्र नगर नहीं है, वहाँ पर पिछले शनिवार को 3 छात्रों की डूबकर बहुत ही दुखद मृत्यु हुई है और वहाँ पर जो छात्रगण हैं धरने पर बैठे हुए हैं। आम आदमी पार्टी की या इंडिया ब्लॉक की सॉलिडरिटी उन छात्रों के साथ क्यों नहीं है? आप लोग वहाँ क्यों नहीं दिखे? बिल्कुल, छात्रों के साथ आम आदमी पार्टी की और तमाम इंडिया ब्लॉक की सिंपैथीज़ हैं, उनका समर्थन है। हमारे साथ हमारे दिल्ली में इस तरह की घटनाओं, ये हमारे लिए बहुत अफसोस की बात है, लेकिन इसमें जितनी इरेगुलरिटीज़ हैं वो अभी के मसले नहीं हैं। ये जो कोचिंग सेंटर से पिछले, लेकिन अभी तो एमसीडी में आपकी पार्टी है ना। जून के महीने से, उससे पहले से, फरवरी से लेकर जून तक और जुलाई तक भी सौरभ भारद्वाज जी ने बाकायदा से इस चीज़ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि उन्होंने लोगों को, जो सीएस हैं, जो चीफ सेक्रेटरी हैं, उनके साथ मीटिंग रखी थी। बाकायदा से जो वहाँ पे लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, उनको बुलाया गया था, वो मीटिंग में मौजूद नहीं थे, जिसकी शिकायत एलजी साहब को की गई थी। एलजी साहब को इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा था। जो डीसिल्टिंग है वो हुई नहीं है, किसी भी तरीके की जो एमसीडी के काम होना थे, जिससे कहीं ना कहीं एलजी के अप्रूवल्स की ज़रूरत थी,
ऑफिसर्स की ज़रूरत थी वो कोई मौजूद नहीं था वहाँ पे। सूरत हाल इतनी बिगड़ गई कि 3 बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो जाहिर सी बात है ये लेकिन आखिर यह किसी न किसी की जिम्मेदारी तो होगी। अभी एमसीडी में आपकी पार्टी है तो आपकी पार्टी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। एमसीडी में अगर कहीं से भी गलती है और लापरवाही, ओबराय हमारी मेयर कह चुकी हैं कि कोई भी इस तरह का शख्स जिससे ज़बरदस्ती इस चीज़ को इग्नोर किया और लापरवाही की हो उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जब बाकायदा से सारी फाइल्स निकाली गई, सारी पुरानी बातचीत निकाली गई, सौरभ भारद्वाज जी ने साफ साफ इस चीज़ को बताया गया है कि एलजी को इस चीज़ का अंदाज़ा था, बावजूद उसके उनकी तरफ से लापरवाही हो रही थी, जिसमें अनफॉर्चुनेटली 3 यंग स्टूडेंट्स को, यूपीएससी एस्पिरेंट्स को अपनी जान गंवाना पड़ी। थैंक यू हुदा जी। तो हम आपको शुभकामनाएं देते हैं, आपके पार्टी के नेताओं के लिए शुभकामनाएं हैं। तो दोस्तों, सबकी अपनी प्राथमिकता है और सबके अपने अपने हक और हुकूक हैं। बहरहाल हमारी शुभकामनाएं और हमारी संवेदनाएं दिवंगत छात्रों के परिजनों के लिए भी हैं और यहाँ पर जो जिनके सपोर्ट में आए हैं उनके लिए भी शुभकामनाएं हैं। आप देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।